हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांत घिस गए हैं, क्या करें? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है मेरे पास कि मैम हमारे दांत घिस गए हैं, अब क्या करें। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये दांत क्यों घिसते हैं और इनका रीज़न क्या है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके दांत क्यों घिस रहे हैं। तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि अगर आपके दांत घिस गए हैं तो आप क्या करोगे। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। सबसे पहले हम लोग को रीज़न जानते हैं कि आपके दांत घिस क्यों रहे हैं, क्यों घिस गए हैं, जिसकी वजह से आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है या आपको ठंडा गर्म लगने लग गया है या दांत छोटे हो गए हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके बोलते पहले तो हमारे बड़े थे दांत और अब एकदम छोटे हो गए, तो क्या करें, क्यों घिस रहे हैं दांत। तो सबसे पहले हम लोग इसका रीज़न जानते हैं। इसका जो मेन रीज़न है वो है तंबाकू। बहुत सारे लोग होते हैं वो तंबाकू का सेवन करते हैं, गुटखा खाते हैं, पान चबाते हैं, सुपारी खाते हैं। ये सब अगर आप कंटिन्यू करते हो अपने इन दांतों से तो वो धीरे धीरे आपकी पूरी इनेमल की परत को पूरी जो इनेमल की परत होती है वो एकदम घिस जाएगी और जिसकी वजह से आपके दांत है वो एकदम छोटे हो जाएंगे, घिसने लग जाएंगे और ठंडा गर्म भी लगना शुरू हो जाएगा उनके अंदर और दिखने में भी बहुत गंदे लगने लग जाते हैं, छोटे लगने लग जाते हैं और अलाइनमेंट उसका एकदम ख़राब हो जाता है। तो मेन इसका एक रीज़न ये है कि अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हो, पान पुड़िया ज़्यादा खाते हो तो इसकी वजह से आपके दांत हैं वो घिसते हैं। दूसरा, अगर आप ब्रशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हो, आप हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग कर रहे हो, साथ ही आप बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड ब्रशिंग कर रहे हो तो आप अपनी इनेमल को वैसे ही घिस रहे हो, खुद ही उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। किसी को आपके दांतों को ख़राब करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप खुद ही अपने दांतों को ख़राब कर रहे हो। 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि हम अच्छे से अगर पूरा घिस के ब्रश करेंगे तो उससे हमारे दांत है वो एकदम सही हो जाएंगे, सारा निकल जाएगा। दांतों को घिसने से आपके दांतों के अंदर का फूड लॉजमेंट या कैलकुलस नहीं जाएगा, दांतों को प्रॉपर ब्रश करने से वो निकलता है, नहीं कि दांतों को घिसने से। दांतों को घिसने से आपका इनेमल घिसता है। तो एक रीज़न ये है कि अच्छे से दांतों को ब्रश नहीं करना, हार्ड ब्रशिंग की वजह से आपके दांत घिसते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी को टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट है, यानी कि रात को दांत पीसते हैं बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोग दिन में भी दांत पीसते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि वो दांत पीस रहे हैं क्या। तो उन लोगों के मोस्टली दांत घिस जाते हैं और उनको रीज़न भी पता नहीं होता। तो मेन ये एक बहुत मतलब मेन रीज़न है टीथ ग्राइंडिंग। टीथ ग्राइंडिंग की वजह से दांत एकदम घिस जाते हैं और ठंडा गर्म भी लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके टीथ ग्राइंडिंग की वजह से दांत घिस रहे हैं तो आप उसमें रात को नाइट गार्ड का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप माउथ गार्ड या नाइट गार्ड यूज़ करते हो तो उससे आपके दांत घिसने की जो हैबिट होती है वो तो वैसे ही रहेगी, लेकिन आपके दांत नहीं घिसेंगे, तो आपके दांत सेफ हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको न तो ये जो दांत पीसने की आदत होती है, ना ही वो जैसे बच्चे होते हैं उन्होंने अभी तक कहाँ इतनी ब्रशिंग की कि ब्रशिंग से उसके दांत घिस जाए, या फिर कोई टोबैको च्यू नहीं करते, उनके बावजूद भी उनके दांत घिस जाते हैं। तो इनका रीज़न है मेडिकली, मतलब अगर किसी को मेडिकल कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी उनके दांत घिसने की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उनके शरीर में कैल्शियम, विटामिन इनकी कमी हो जाती है जो दांतों को अच्छा पोषण देती है। उनकी कमी होने की वजह से भी उनके दांत घिसे हुए होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, हो सकता है कि उसका जो रीज़न है वो मेन क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर जो मदर है वो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो दांतों पे डायरेक्ट इफेक्ट करती है, अगर वो वाली मेडिसिन ले लेते हैं बिना डॉक्टर की एडवाइस के तो उनके जो बच्चे होते हैं उनके दांत जब इरप्ट होते हैं तो वो घिसे हुए ही आते हैं, यानी छोटे छोटे आते हैं और उनका जो अलाइनमेंट होता है वो ख़राब होता है और ऊपर की जो इनेमल की लेयर होती है वो ऑलरेडी इतनी वीक होती है कि जनरली घिसने लग जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये रीज़न भी एक है दांतों के घिसने का। अगर आपके दांत इन वजह से घिस गए हैं तो आप इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रूट कैनाल करवा के मतलब उस पर कैपिंग करवा सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके तंबाकू की वजह से, दांत पीसने की वजह से, इन सब आदतों की वजह से अगर आपके दांत घिस रहे हैं तो आप इनको अवॉइड कीजिए, इनको हो सके बंद कीजिए और अगर आप बंद नहीं कर सकते तो प्लीज़ कम कीजिए, जिससे आपके दांत बचे रहे, सेफ रहे। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन ना लीजिए ताकि आपके बच्चों के दांतों पे या किसी भी पार्ट पे कोई इफेक्ट ना हो।
तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर दांतों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।